पार्किंगमध्ये होता। 3 तासानंतर पार्किंगमधून त्यानं गाडी बाहेर काढली। लाल किल्ला मेट्रो स्टेशन जवळ येताच स्फोट घडवला। या स्फोटामध्ये उमरही ठार झाला असण्याची दाट शक्यता आहे। उमर आणि डॉक्टर आदिल जैश ए मोहम्मदशी संबंधित असल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय। दरम्यान उमरच्या घरामध्ये राहत होता त्याच्या घरमालकानं हल्ल्यातल्या कार संदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली। 2016 ते 2020 दरम्यान उमर या घरात राहत असल्याचं त्याच्या घरमालकानं सांगितलं। तसंच उमरनं कार याच पत्त्यावर घेतली, मात्र नंतर तो पत्ता बदली करून घेतला नाही असं जुन्या घरमालकानं सांगितलंय। हमारे यहाँ से खाली करके चला गया है, वो यहाँ पे नहीं रहता था। 2016 से 2020 तक रहा था 4 साल, अब यहाँ पे नहीं रहता। तो गाड़ी तो आपके नाम के थी, गाड़ी थी हमारा नाम, तो उसने नाम नहीं कराई, ट्रांसफर नहीं करी। वो कब से रहता था यहाँ पे? 2016 से 2020, 4 साल रहा। उसके बाद यहाँ नहीं रहा? यहाँ नहीं रहा। कारण क्या रहा कि यहाँ नहीं रहा? कहाँ रहने लगे थे? वो सोना के पास बता दें, अपना फ्लैट है। तो आपने अभी तक उसका नंबर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं चेंज कराया? कराया ही नहीं दिया उन्होंने। पर नाम तो आप ही की जो एड्रेस है। एड्रेस तक है, नाम नहीं है हमारे, खाली घर का एड्रेस है। आणि दिल्लीच्या भीषण स्फोटातला मृतांचा आकडा वाढलाय। दिल्लीच्या स्फोटातला मृतांचा आकडा 12 वर गेलाय। लाल किल्ला मेट्रो स्टेशन समोर स्फोट झाला, ज्यामध्ये 12 जणांचा मृत्यू झालाय। दिल्लीतल्या या स्फोटाप्रकरणी 4 संशयित डॉक्टर्सना सध्या ताब्यात घेण्यात आलेले आहे। आणि दिल्ली स्फोटामध्ये शामली जिल्ह्याच्या झिंझाना गावातील तरुणाचा मृत्यू झाला, तर त्याचा भाऊ या स्फोटामध्ये गंभीर